रशिया वर्सेस यूक्रेन। हम सबको मार डालेंगे। हम किसी भी हाल में नहीं झुकेंगे। 24 फरवरी 2022 मॉर्निंग 5 बजे, जबकि सब लोग सो रहे थे, रशिया ने यूक्रेन पर फुल फ्लेज हमला कर दिया। एक ही बार में रशिया ने नॉर्थ में यूक्रेनी कैपिटल कीव, ईस्ट में खार्किव और साउथ में ओडेसा जैसी सिटीज पर भीषण बमबारी कर दी। खास करके यूक्रेन के एयरपोर्ट, सोल्जर्स एंड रडार सिस्टम पर अटैक करके डिफेंस सिस्टम को कमजोर करने की पूरी कोशिश की और मेन सिटीज के इंफ्रास्ट्रक्चर्स को तबाह कर दिया। एक तरफ मिसाइल और एयर स्ट्राइक तो दूसरी तरफ साइबर अटैक करके यूक्रेनी वेबसाइट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम को टारगेट किया, जिसकी वजह से हजारों यूक्रेनी यूक्रेन छोड़कर भाग गए और कई सारे यूक्रेनी सोल्जर्स रूसी हमलों में मारे गए। अब तक दुनिया खामोश बनकर ये सब कुछ देख रही थी कि बस कुछ ही दिनों में ये वॉर खत्म हो जाएगी और रशिया पूरे यूक्रेन पर कब्जा कर लेगा। लेकिन आज 2026 तकरीबन आधा गुजर चुका है, बट ये वॉर अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रही। अब इस बैटलफील्ड में आखिर कौन जीतेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन ये वॉर स्टार्ट कैसे हुई, उसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। 2021 के एंड में रशिया ने अपने तकरीबन 1 लाख सोल्जर्स यूक्रेन के बॉर्डर पर मोबिलाइज कर दिए, पूरे यूक्रेन पर कब्जा करने के लिए, बिल्कुल इस तरह कि यूक्रेन का नाम मैप में भी न रहे। लेकिन उधर अमेरिका और यूरोप ने रूस को ऐसा करने पर सख्त कदम उठाने की धमकी दी, बट रूस अपने आप में एक सुपर पावर कंट्री थी। ऊपर से चाइना और उत्तर कोरिया जैसी कंट्रीज का रूस को फुल सपोर्ट था। उसी का फायदा उठाते हुए रशिया ने यूक्रेन पर हमला कर दिया। रशिया ने यूक्रेन पर जैसे ही हमला किया, उधर ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, इवन नाटो ने यूक्रेन को पीछे से सपोर्ट करना शुरू कर दिया। अमेरिका ने बिलियंस ऑफ डॉलर एडवांस सिस्टम की मिसाइल्स और एयर डिफेंस सिस्टम से यूक्रेन का फुल सपोर्ट किया। ब्रिटेन ने ट्रेनिंग, यूरोप ने हथियार और आर्थिक सहायता से यूक्रेन की मदद की। लेकिन किसी बड़ी कंट्री ने एक सुपर पावर रशिया के सामने बैटलफील्ड में मिलिट्री एक्शन लेने की हिम्मत नहीं की। वैसे तो 2014 से ही अमेरिका ने रूस पर सैंक्शन लगा रखे थे, लेकिन 2022 के बाद रूस पर कड़े सैंक्शन लगा दिए। इंटरनेशनल बैंकिंग सिस्टम से रूस को हटा दिया, एडवांस टेक्नोलॉजी एंड एक्सपोर्ट्स पर पाबंदी लगा दी। बट इतने सारे सैंक्शंस होने के बावजूद रशिया अभी भी एक सुपर पावर बनकर खड़ा है, क्योंकि रशिया पूरी तरह किसी दूसरी कंट्री पर डिपेंडेंट नहीं है। रशियन ऑयल एंड गैस एक्सपोर्ट्स अभी भी जारी है। एग्रीकल्चर, डिफेंस पावर एंड बेसिक चीजों में भी रशिया काफी स्ट्रॉन्ग है। ऊपर से नॉर्थ कोरिया, ईरान और चाइना जैसी टॉप कंट्रीज का भी रूस को फुल सपोर्ट मिल रहा है। मतलब रूस सेल्फ डिपेंडेंट है। इसीलिए रशिया को हराना अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया के लिए इम्पॉसिबल है। और यूक्रेन को अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोप बैक कर रहा है। इसीलिए छोटे से यूक्रेन को अगले 4 सालों में भी रूस नहीं जीत पाया। वैसे यूक्रेन अपने आप में कोई स्ट्रॉन्ग कंट्री नहीं है। अगर अमेरिका का यूक्रेन को सपोर्ट न होता तो रूस अब तक यूक्रेन को निगल चुका होता। We want Ukraine. रशिया अपने आप में एक न्यूक्लियर ताकत है और उसके पास एडवांस टेक्नोलॉजी के वेपन्स है। इसीलिए उसने 2022 से अब तक 15 से 20% यूक्रेन पर कब्जा कर लिया। लेकिन उसके बावजूद यूक्रेन सरेंडर करने को तैयार नहीं है, क्योंकि उसको अमेरिका का फुल सपोर्ट मिल रहा है। इसीलिए अभी भी लोगों को ये सस्पेंस बना हुआ है कि आखिर ये जंग कौन जीतेगा।